बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फारूकी। और अगर आप पिछले कुछ वक्त से, लंबे अरसे से या कई सालों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखते रहिए। मैं समझता हूं कि ब्लड प्रेशर से मुतल्लिका कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बुनियादी बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, और जो मालूमात मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि खून हमारे बदन की सवारी है, और इस सवारी के लिए, सवारी मतलब बस कह लें आप उसे, और इसके लिए रूट है ब्लड वेसल्स, खून की नालियां जहां पर ये बस चलती है। अब जब ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों में खून बहता है तो उसके साथ साथ कैल्शियम बहता है, मिनरल्स बहते हैं, मुख्तलिफ विटामिन बहते हैं, ग्लूकोज और दीगर ग़िज़ाई अज्जा, और उसके साथ साथ कुछ फासिद मादे भी खून के साथ बहते हैं। खून ही से हमारा बदन उन ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करता है, इस्तेमाल में लाता है, जिससे हम अपने तमाम तर अवामिल को सर अंजाम देते हैं। अब होता यह है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना क्या है वो समझ लीजिए। होता यह है कि इन ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों में ये ग़िज़ाई अज्जा जमना शुरू हो जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये मेरे हाथ में जो बाल पहने, फ़र्ज़ कीजिए कि ये ब्लड वेसल है, खून की नाली है, और इसमें खून बहता है। अब इसमें जब ग़िज़ाई अज्जा जमना शुरू हो जाते हैं तो इसका डायामीटर कम हो जाता है, यानी ये अंदर से तंग हो जाती है। और जब ये अंदर से तंग होगी तो लाजमी बात है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यानी यहां से हमारा दिल खून को पंप करता है। जब इसका डायामीटर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे इस तरफ जो है उसका प्रेशर, उसका दबाव बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल यही कंडीशन है ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की, कि खून की नालियों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, वहां पर गड्ढे बन जाते हैं, वहां पर जगह जगह पे खून की नालियों में बंद बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है? अगर आप मेडिकल फील्ड से वाबस्ता नहीं भी हैं, फिर भी आप इसका सादा सा जवाब देंगे कि भाई इन ब्लॉकेजेस को हटा दो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई ऐसी मेडिसिन ईजाद नहीं हो सकी जो खून की नालियों को रिपेयर कर सके, जो इन ब्लड वेसल्स को ठीक कर सके, इनकी ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर सके, और जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। अच्छा, तो फिर आपके जहन में ये सवाल लाजमी तौर पे पैदा होगा कि भाई हम जो साल हर साल से मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं खून के प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, और जो रखती भी है, वो मेडिसिन हमारे साथ क्या करती है? तो भाई वो मेडिसिन आपके दिल को कमज़ोर करने के लिए, यानी वो दिल को मजबूर करती है कि वो उतनी ही पावर से पंप करे जितनी कैपेसिटी खून की नालियों में है, ब्लड वेसल्स में। मतलब वो उन ब्लॉकेजेस को नहीं हटाती, बल्कि दिल की पावर को वक्त के साथ साथ कमजोर करती रहती है, जिससे दिल उतना ही जोर से पंप करता है कि जितनी कैपेसिटी उन ब्लड वेसल्स में है, खून की नालियों में है। इससे होता यह है कि वक्त के साथ साथ एक तरफ ब्लॉकेजेस बढ़ते रहते हैं, दूसरी तरफ मेडिसिन की, दवा की डोजेज बढ़ती रहती है, उसकी पोटेंसी बढ़ती रहती है, और उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर का जो सिर्फ पहले मरीज था वो हाई ब्लड शुगर के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करता है, वो अंजाइना के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करता है, आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल करता है, लीवर फंक्शन को बेहतर रखने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करता है, किडनी के फेल को बेहतर रखने के लिए, गुर्दों के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करता है। यानी तरह तरह का उसके पास मेडिसिन का एक अच्छा खासा ग्रुप ऑफ मेडिसिन बन जाता है, एक बंडल बन जाता है, जो उसकी ग़िज़ा का हिस्सा बन जाता है। और थोड़े ही वक्त में, चंद सालों में बंदा डायलिसिस तक पहुंच जाता है और एक्सपायर हो जाता है। अब इसके बाद जो आपके जहन में सवाल पैदा होना चाहिए वो ये है कि तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो भाई इसका सोल्यूशन है, बिल्कुल इसका सोल्यूशन है, और बहुत सादा और आसान सोल्यूशन है, और वो है फितरी तर्ज जिंदगी को अपनाना, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलना, और उसके साथ साथ फितरी ग़िज़ाओं को अपनाना। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक ही चीज़ है जो हमारी खून की नालियों को रिपेयर करती है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड मेडिसिन के साथ हम अपने बदन में इंजेक्ट नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, बल्कि इसे हमारा बदन खुद तैयार करता है। ये 1998 की नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, जिसे लुइस इग्नेरो ने मुतारिफ करवाया कि हमारे बॉडी की ये एक प्रोडक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स, खून की नालियां रिपेयर होती हैं, उनके ब्लॉकेजेस खत्म हो जाते हैं, उनके गड्ढे खत्म हो जाते हैं, और खून रूटीन के साथ पहले की तरह फ्लो करना शुरू हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर जिससे नॉर्मल हो जाता है, और बहुत से मसाइल, लेकिन क्योंकि हम ब्लड प्रेशर का टॉपिक लेकर चल रहे हैं तो मैं उसी को ही फोकस करूंगा।
करना ये है हमें कि हमें एक तरफ यानी जो छोड़ने के काम है वो ये है कि फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, रिफाइंड फूड, हर तरह की पैक्ड चीज़ें, हर तरह की बेकरी आइटम्स, ह्यूमन फूड, जो पेशेंट है उन्हें एक दफ़ा ह्यूमन फूड भी यानी जो भी चीज़ जानदार से आ रही है, मसलन उसमें दूध है, अंडा है, गोश्त है, ये चीज़ें एक तरफ बिल्कुल बंद कर देनी और उसके साथ साथ सब्जियों और फलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। रोज़ाना सुबह सुबह बेदार होने से दोपहर 12 बजे तक अपने वज़न को 10 से मल्टीप्लाई करके उतने ग्राम फ्रूट आपने लाजमी खाना। फ़र्ज़ करें अगर मेरा वज़न 70 किलोग्राम है या 80 किलोग्राम है, आप कहेंगे कि मोटा है और ख़ुद को 70 किलोग्राम कह रहा है। फ़र्ज़ करें मेरा वज़न अगर 80 किलोग्राम है, 80 को हम 10 से ज़रब देते हैं तो ये 800 बनता है। मतलब मैंने 800 ग्राम फ्रूट खाना है सुबह बेदार होने से दोपहर 12 बजे तक। मेरी और कोई ग़िज़ा नहीं है, 800 ग्राम मैंने फ्रूट खाना है, 3 से 4 किस्म का, यानी उसमें कुछ खुबानियाँ हो जाएंगी, कुछ आलू बुखारा हो जाएगा, इसी तरह कुछ मैंगोज़ हो जाएंगे, आड़ू हो जाएंगे, जो भी मौसमी फल हैं 2 3 4 तरह के। 800 ग्राम सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खाना है। उसके बाद जब लंच की बारी है तो लंच में कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना है। वो अपने वज़न को 5 से ज़रब दे के आप ग्राम में उसे कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 80 को अगर हम 5 से ज़रब देते हैं तो 8 ज़रब 5 मतलब 400 ग्राम कच्ची सब्जियां जो कि कच्ची खाने के काबिल है। मतलब उसमें खीरा है, उसमें तर है, उसमें टमाटोज़ हैं, मूली गाजर शलजम का आजकल मौसम नहीं है, जो भी मौसमी सब्जियां हो सकती हैं वो अपने वज़न को 5 से कैलकुलेट कर लीजिए। तो वो आपने उतना, जिसे आप बतौर सलाद कह सकते हैं, वो पेट भर के खाना। और उसके बाद अगर आपको गुंजाइश हो तो आप घर का पका हुआ कोई भी खाना खा सकते हैं। पहले आपने इतनी ये सब्जियां खानी। अगर आप कुछ दिन इस रूटीन को इख्तियार करते हैं, यानी जैसे मैं बता रहा हूँ कि सुबह 12 बजे तक इतना फल खाना है, उसके बाद लंच में इतना सलाद, जिसे हम कच्ची सब्जियां कह सकते हैं, या जो लोग कच्चा नहीं खा सकते हैं वो थोड़ा सा स्टीम कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा पका सकते हैं, उबाल सकते हैं, बूढ़े लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और इतना लंच में मतलब पहले इतना आपने सलाद के तौर पर कच्ची सब्जियां और उसके बाद पका हुआ खाना। इसी तरह रात के खाने में भी इसी कदर सलाद या कच्ची सब्जियां और उसके बाद पका हुआ खाना, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। चंद दिन अगर आप ये रूटीन अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपको मुकम्मल तौर पर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ना होगी। आपको उसके इस्तेमाल की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके अंदर अच्छा खासा नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल्स में पैदा हो चुका होगा, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिपेयर करेगा, ब्लॉकेजेस को ख़त्म करेगा और मुकम्मल तौर पर आप इंशाल्लाह इस परेशानी से यकीनी और हतमी निजात पा जाएंगे। ये है फितरी तर्ज ज़िंदगी, कुदरती जड़ी बूटियों का एजाज़, जिस पर थोड़ी सी हमने बात की। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा वसअत नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं एक टॉपिक लेकर शुरू से चला हूँ ब्लड प्रेशर का, तो उसी को मैंने फोकस करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं मज़ीद नई मालूमात के साथ, मुफीद बातों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।